और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा, कुछ दूसरे हुए लागू। अब वो बेचारे परेशान। वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब होंगी। वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाई, कहा अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर देंगे। तब वो मुश्किल कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी जरूरी है। या अल्लाह तू कदर मुतलक है, कोई रास्ता पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। और जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह का वादा है कुरान करीम में, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। दिल में कहा परवरदिगार जान बचाना भी जरूरी है, इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है, मेरे मालिको मौला कोई रास्ता निकाल दे। तो कुछ इनके समझ में नहीं आवा तो पतुआ से कहनु के कहीं भाई बहन मुझे पैखाना बहुत तेज लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना मैं तुम्हारे साथ राजी हो जाऊंगा। तो एक नौकरानी उके रहा, बड़े घर की पतोहिया रहा, तो ये लड़की का पठैस के ले जाओ का लैटरिंग में है और बाहर रहो जैसे निकरी का फिर पकड़ ला। ये बेचारे गए लैटरिंग में। अब लैटरिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे गुनाह से बचूं। और बाहर बिटिया खड़ी है कि निकले तो पकड़ के लेके मुश्किल फरमाते हैं कि लैटरिंग में बैठा पैखाना कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल ने मुझे झिझोड़ा कि मुश्किल अगर तू खूबसूरत न होता तो आज तुझे गुनाह की दावत न मिलती। बोलो कोनो काना हो तो कहात की मिल लियो या लंगड़ा हो तो मिला। कहने लगे कि मुश्किल आज तेरी खूबसूरती ने तुझे गुनाह की दावत दी है, आज अगर तू खूबसूरत न होता तो औरत गुनाह की दावत न देती। तो मुश्किल फरमाते जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि हाय अफसोस आज अगर ये चेहरा खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। पैखाना जब चेहरे पे लगाया, बदन पे लगाया, बाहर निकले। जब बाहर निकले तो वो लड़की जो पकड़ने के लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी। तो यह बोली को कहा बात कहीं नहीं, पागल हो, पागल सिर्री है, देखो इसका पैखाना की जगह मुंह पर लगाए। वो रतिया देखी भगा भगा भगा, दरवाजा फट से बंद किया, धक्का दिया। बेचारे आए घर पे, नहाए, कपड़ा धुले, चेहरे को साफ किया, बदन साफ किया और 2 रकात नमाज़े शुक्राना की पढ़ी के परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने जान भी बचा लिया, गुनाह से भी बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ के वो मुश्किल सोए। जब सोए तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता आया और उसने कहा अल्लाह के बंदे तूने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने को गंदा किया। अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि जब तक वो जिंदा रहेगा, मैं अपने इज्जत व जलाल की कसम खाता हूँ, जब तक वो जिंदा रहेगा मैं उसके बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूंगा। तभी से वो महकते रहे। पता चला कि जब नियत अच्छी होती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो इसलिए गुजारिश है
कि नमाजों की पाबंदी करो और बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी कई मेहमान हैं और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। मैं आप हजरात से यही गुजारिश है कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, और खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मस्जिदों मदरसों को आबाद कर दो, तो मस्जिद को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, खुशबू वगैरह इस्तेमाल करो, पाको साफ रहो। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें कहाँ खुशबू कहाँ पाकी, सुबह उठी हैं वो गोबर में शुरू हो गई, झाड़ू दे हैं, पहले तो घर के झाड़ू दे, अरे झाड़ू बाद में दो, सुबह उठकर वजू बना के खुदा को राजी करने की कोशिश करो। तो जी मदरसा में कहीं मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, जो कहा बात कि हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाह है नहीं उठाओ। बताओ जब महीना नहाई हो, ना खुशबू लगाई हो, ना गंधई हो, तो आदमी निगाह उठी। इंसान को पाकी से लगाव है, जब कोई पाको साफ होता है तो इंसानी फितरत उसकी तरफ बढ़ती। बोलो, कोई के घरे मेहमान जाओ, कोई के घर से लड़का ही में छोट निकले कि साफ सुथरा सुघर, तो आदमी मेहमान के यहाँ बच्चे को गोदी में भी ले लेता, कहीं चुम्मा भी ले लेता। और कोई के घरे जाओ ईमेल लड़का निकले अंदर से, क्योंकि बुल्लू बुल्लू ना कहीं बाहर, तो बताओ का गोदी ले हो चुम्मा ले हो। इंसान की फितरत में अल्लाह ने पाकी दाखिल, इसीलिए कुरान में वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों को महबूब रखता है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद। और दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे दुनिया की दूसरी चीज है जो पसंद है। 3 चीजें मेरे नबी को पसंद थी, खुशबू, और दूसरे नंबर पर मनकूहा औरत। मनकूहा औरत आप लोग देखे हो, वो के नाक पीछे लाग रहा था। अरे मनकूहा औरत नहीं देखे हो आप लोग? मनकूहा औरत उस औरत को कहते हैं जिस आदमी का जिस औरत से निकाह हो जाए तो वो औरत अपने शौहर की मनकूहा है। क्या है? जिस औरत का किसी मर्द से निकाह हो जाए तो उस मर्द की मनकूहा उस औरत को कहते हैं। सरकार फरमाते हैं दुनिया की दूसरी चीज मनकूहा औरत मुझे पसंद है। ऐ लोगों, नबी के चाहने वाले हो तो नबी ने अपनी मनकूहा से मोहब्बत किया, तुम भी अपनी मनकूहा ही से मोहब्बत करो। लेकिन आज अपने निकाम चाहे जितनी बढ़िया परी हो, लेकिन नीक दूसरे के लागल। तो देहाती कहीं है ना कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है। ऐ लोगों, जो औरत निकाह में आ जाए खुदा का शुक्र अदा करो और उसकी तारीफ करो। उसके सामने जब बैठो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी तो दुनिया में कोई मिसाल नहीं, चाहे वो कानिन हो, लेकिन उनका यही कहा कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम बेमिसलो बेमिसाल हो। जब इस तरीके से तारीफ करी हो तो अगर 5 घंटा काम करे थे तो पूरा दिन काम करी, अगर 2 दिन पर तुम्हारा कपड़ा धो थे तो रोज धोई धोई फैले। तारीफ करते रहो। कहते हैं ना, बुजुर्गों ने लिखा है खुशदिल मजदूर ज्यादा काम करे। मजदूर से ज्यादा काम लेना, उसके दिल को खुश रखो।
पुकार खवाए दो आज जमाने में, यहाँ लियो टन 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 टन। तो औरतों से मोहब्बत करो, उनकी तारीफ करो। ये हुजूर ने फरमाया कि मनकूहा औरत से मुझे प्यार। इसीलिए हुजूर की एक बीवी हजरत सौदा बहुत बूढ़ी हो गई थी। अलग अलग हुजूर के बीवियों के हुजरे बने थे, काहे के, ये ईंटा पत्थर के झोपड़े बने थे, खजूर के पत्तों के झोपड़े सरकार की बीवियों के बने थे, और वही में हम सबकी माँ गुजारा करती थी। आज सौदा का नाम दुनिया में लिया जा रहा है, हजरत आयशा का नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी के साथ एक झोपड़े में गुजारी। एक साहब गए हजरत सौदा के दरवाजे पर, कहा सौदा सुना, रसूलुल्लाह ने तुमको तलाक दे दिया। अरे इतना सुनना था कि सौदा के मुंह से एक चीख निकली और रोने लगी। ऐसा बेतहाशा रोई कि थोड़ी देर बाद हुजूर आए। हुजूर ने सौदा को देखा तो फरमाया, सौदा तुमको किसने रुलाया? तो सौदा कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैंने कौन सी गलती की थी कि आपने तलाक दे दिया? कहा नहीं सौदा, मैंने तो नहीं दिया। वो जमाने में कुछ रहा लगाई बुझाई करे वाली, बताओ फुकटे में गए हुआ बताया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मैंने तो नहीं तलाक दिया। तो हजरत सौदा का रोना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि जानती थी कि अल्लाह के रसूल झूठ बोलेंगे नहीं। अब आज अगर कोई तलाक देते तो क्या हम नहीं दिया है, तो कहे तुम चाहे जरा तावक चूतर दे दो हम न, इसलिए कि हमार तुम्हार झूठ मशहूर है। और रसूलुल्लाह के बारे में अज़वाज मुतहरात का क्या पूरी उम्मत का अकीदा है कि नबी झूठ नहीं बोलेंगे। जब सरकार ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दिया, तब सौदा थोड़ा खुश हुई। फिर सरकार फरमाते हैं, सौदा तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि इस उम्र में तुम्हें शौहर की जरूरत नहीं है, मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन अगर दे दूं तो तुमको इतना रोना नहीं चाहिए। तो सौदा कहते, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है कि मैं काफी बूढ़ी हो गई, इस उम्र में मुझे शौहर की हाजत नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझे तलाक न दें, अपने निकाह में रखें, ताकि कल कयामत के जम भरे महशर में जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के फरिश्ते पुकारेंगे कि सौदा नबी की बीवी इधर आओ, तो कयामत के दिन जब मुझे नबी की बीवी कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। ये कि बुढ़ापे में 9 बीवियां एक साथ जिंदा, और बुढ़ापे में भी नबी का दामन छोड़ना गवारा न किया। और आज हमारा तुम्हारा हाल यक्के मैया कहूँ कहते मुंह मर नहीं जाते, इके मुंह देखे कि रोजी न हो के थूथुन तो गधा मिल लागत, जौन पावत है तौन कह दे। काहे आज हमारा किरदार गिरा, औरतों की के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म की वजह से औरतें हमसे तुमसे मुतनफ्फिर हो गई। इन पर जुल्म न करो। कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इनके बारे में। अल्लाह फरमाता पहले पारे या दूसरे पारे में, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। कुरान की आयत नाज़िल हुई इनके बारे में, इसीलिए जुल्म। तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई कि जब मेरा कोई उम्मती नमाज पढ़ता तो मुझे ठंडक मिलती। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।